नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमबीएन नेटवर्क पे। महिया मोइत्रा को आप भूले तो नहीं है ना? अच्छा कैसे भूल सकते हैं? बात-बात पर सदन में सवाल कर शोर मचाने के लिए जानी जाती हैं महुआ मोइत्रा। लेकिन बहुत बाद में ये पता चला कि महुआ तो सवाल पूछती थी पैसे लेकर के। वेरी डिस्गस्टिंग। लोकतंत्र के मंदिर को भी व्यापार का अड्डा बनाने चली थी टीएमसी नेता महुआ। आप जान लीजिए कैश एंड क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की परेशानियां अब बहुत बढ़ने वाली हैं। उनसे सरकारी बंगला तो खाली करा लिया गया है, लेकिन अब उन पे सीबीआई एफआईआर भी कर रही है। सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक कमेटी की रिपोर्ट हासिल करने के लिए लोकसभा सचिवालय से संपर्क किया है और आचार समिति ने ही कैश फॉर कैरी मामले में टीएमसी सांसद रही महुआ को निष्कासित करने की सिफारिश की थी और सीबीआई लोकपाल की भेजी गई शिकायत के आधार पे महुआ के खिलाफ केस की जांच हुई और आचार समिति की सिफारिश में अ, जो शिकायतकर्ता थे उनके दोस्त वकील जय अनंत देहदराही और महुआ मोइत्रा सहित कई लोगों के बयान इसमें शामिल हैं। और एथिक कमेटी की सिफारिशों के बाद महुआ को अपनी सांसदी गंवानी पड़ी, आप सबको पता है। और अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले में संभावित मनी ट्रेल पर अलग से नजर रखी जा रही है और सीबीआई इस रिपोर्ट की स्टडी कर सकती है। रिपोर्ट में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को काफी सारे गिफ्ट मिलते रहते थे। कई सारी वस्तुओं का जिक्र है जो बयान हुए हैं। अच्छा, ये जो महँगे गिफ्ट लेकर के महुआ मोइत्रा सदन में शोर मचाती थी, अदानी को लेकर के सवाल करती थी ताकि वो सदन में प्रधानमंत्री को डेंट कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा सांसदी चली गई महुआ की। और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों की अगर माने तो उन्होंने अभी तक सीबीआई को रिपोर्ट जो है मुहैया नहीं कराई है। एक अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई ने सचिवालय को पत्र लिख करके एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट की एक कॉपी मांगी है। इट मीन्स पूरा मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर सीबीआई रिपोर्ट की कॉपी मांग रहा है तो इट मीन्स उस पे वो गौर करने जा रहे हैं, वो उस पे एक्शन लेने जा रहे हैं। और एक और बात है, एथिक्स कमेटी पहले ही महुआ के खिलाफ आरोपों की जांच की सिफारिश कर चुकी है। इस हालात में जब लोकसभा सचिवालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत जरूरी मंजूरी हासिल कर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सीबीआई को दी जाती है, तो ऑब्वियसली सीबीआई लोकसभा की मंजूरी के बगैर महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आने वाले दिनों में महुआ की काफ़ी सारी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। बंगला छिन गया है, सांसदी छिन गई है और उनका जो एक कहते हैं ना एक रिस्पेक्ट होती है, उसका भी ग्राफ बहुत धड़ाम हो गया है। क्योंकि अचानक से जब जाँच होती है, तो उनके कई सारे दोस्त निकल आते हैं। कोई दुबई में है, तो कोई लंदन में है, तो कोई अमेरिका में है और जो एक ये दिल्ली वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, देहात रही, उन्होंने तो सारी पोल पट्टी खोल दी, क्योंकि उनका डॉगी जबरन महुआ ने अपने पास रखा हुआ था। अब उस डॉगी में उनके बॉयफ्रेंड की जान बचती थी, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। यहीं से सारी बात बिगड़ी और यहीं से फिर सारे पोल पट्टी देहात रही खोलते चले गए। सीबीआई भी अपनी जांच रिपोर्ट लोकपाल को सौंपेगी। अगर लोकपाल एजेंसी को आपराधिक केस दर्ज करने का निर्देश देती है तो एफआईआर दर्ज होना समझ लीजिए कि पक्का है। और अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर महुआ मोइत्रा को कोई बचा नहीं सकता, उन पर आपराधिक केस चलेगा। महुआ के खिलाफ आचार समिति की रिपोर्ट 8 दिसंबर
2023 को लोकसभा में पेश की गई थी। हालाँकि उस दिन भी बड़ा शोर-शराबा मचा रही थी कि मैं बिल्कुल पाक-साफ़ हूँ, मुझे फँसाया जा रहा है, सरकार जो है अ, गलत तरीके से काम कर रही है। मतलब सरकार को काम करना ये सिखाएँगी, जो पैसे लेकर के सवाल पूछती हैं। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर बहस के बाद ये जानकारी दी थी कि समिति ने मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी मामले में दोषी पाया है। हालांकि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा अपने खिलाफ लगे आरोपों को अभी तक नकारती आ रही हैं। दरअसल एथिक कमेटी ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील और उनके दोस्त अनंत दयाद्रही की शिकायत के बाद निष्कासित करने की सिफारिश की थी। और टीएमसी नेता महुआ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से बहुत सारे गिफ्ट लिए, महँगे वाले गिफ्ट लिए। अच्छा, उनकी दोस्ती भी बड़ी अच्छी थी। अक्सर वो दुबई उनसे मिलने जाती थी और जब वो दिल्ली आते थे, तब वो दिल्ली में इनसे मिलते थे। कई अलग-अलग विदेश के शहरों में दोनों लोग मिलते रहे, यानी कि ये बात हीरा नंदानी ने खुद मानी कि उनके बड़े गहरे रिश्ते थे और पता नहीं कैसे वो अ, महुआ की सब बात मानते चले जाते थे। वो इस तरीके से ऑरा बनाती थी, इस तरीके से उनको धीरे-धीरे प्रेशराइज़ करती थी कि वो उनकी सारी बात मानते चले जाते थे। ये बात उन्होंने एक एफिडेविट में कही है। हीरानंदानी अडानी समूह के राइवल कारोबारी हैं और उनके इशारे पे महुआ ने संसद में कई बार सवाल पूछे। अक्सर वो जो सवाल पूछती थी लगभग उन्होंने अगर 50 सवाल पूछे तो उनमें 49 सवाल जो है वो हीरानंदानी के लेकर के थे। महुआ ने लोकसभा में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल भी हीरानंदानी से शेयर किए हुए थे। ये बात जो है बहुत गलत हो गई थी और यही बात उनको महँगी भी पड़ गई। क्योंकि अगर आप लोकसभा का लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी से शेयर करते हैं, तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता है क्योंकि एनआईसी की जो वेबसाइट है, उस पे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ रहती हैं और ये पूरा एक ही पोर्टल है, इस पे सब कुछ रहता है। अगर आप देखना चाहें तो लेकिन अगर बाहरी व्यक्ति कोई देखेगा और उसका मिसयूज़ करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है और इस खतरे तक महुआ ने पहुँचा दिया था अपनी आईडी और पासवर्ड देकर के। किसे? हीरानंदानी को, जो उनके दोस्त थे। अब ये सारी बातें उनके एक और दोस्त को पता थी, जो वकील हैं अनंत दयाद्रई। अब मन में कई सारे उनके बवाल उठ रहे होंगे, कई सारे सवाल उठ रहे होंगे क्योंकि महुआ की दोस्ती कई सारे लोगों से थी और शायद से ये हो सकता है कि देहाद्राही उनसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ हों, उन पे कुछ ज़्यादा पॉज़ेसिव हों, उनको नहीं अच्छा लग रहा होगा कि महुआ की दोस्ती ज़्यादा सारे लोगों से हो। अब खार खाए बैठे हुए थे और हेनरी जो उनका डॉगी था, उसका तो एक बहाना बन गया। लेकिन इस बहाने उन्होंने जितने अंदर के पोल पट्टी थी सारी खोल करके रख दी और निशिकांत दुबे के सामने और ये पूरा मामला फिर चला जाता है सीबीआई के सामने। वहाँ से सारी चीज़ें छन-छन के मीडिया के सामने आती हैं। जय अनंत दयाद्रई ने महुआ पर यह भी आरोप लगाया था कि वो उन पर और जो उनके एक और प्रेमी हैं, सुहान मुखर्जी, उन पर निगरानी रखती है। निगरानी कैसे रखती है? वो उनके फ़ोन ट्रैप कराती थी। अच्छा, सुहान मुखर्जी जो हैं, ये शेरलन नाम की एक महिला के साथ रिलेशनशिप में थे। अब महुआ को ये पसंद नहीं था कि उसका कोई भी प्रेमी कहीं और एंगेज हो जाए। यानी कि महुआ के 4, 5, 6 प्रेमी हो सकते हैं, लेकिन उनकी कोई प्रेमिका नहीं हो सकती। मतलब महुआ खुद से 4, 5, 6 प्रेमी पाल सकती है, लेकिन जो उनके प्रेमी हैं, वो महुआ चाहती थी कि उसके प्रति ऑनेस्ट रहें। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? इट्स वेरी फनी।
तो प्रेमी जो सुहान मुखर्जी थे, उनकी वो अ, मुखबरी करवा रही थी फ़ोन के ज़रिए और उसमें उन्होंने वेस्ट बंगाल के कई पुलिस अधिकारियों का भी यूज़ किया। ये बात बता-बता कर के वो अनंत देहत रही को डराया करती थी, कि वो बहुत पावरफुल है, वो किसी की भी सीआईडी करवा सकती है, किसी के बारे में भी जानकारी निकलवा सकती है, निगरानी कर सकती है। तो वकील साहब जो है ये जय अनंत दयाद रही इनको शक हुआ कि हो ना हो कभी वो उन उसकी भी निगरानी करवा रही हो। ये सारी बातें जब दयाद रही के दिमाग में आती हैं तो उसने फिर सारे अगली पिछली जो बातें थी सारी निशिकांत दुबे प्लस सीबीआई के साथ शेयर की। उसके बाद का सारा मसला आपके सामने है। देहात रई ने 2 जनवरी 2023 को ये आरोप लगाया था कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, उसमें जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी वजह से उनको लेकर के, उनकी मदद से वो शायद से देहात रई की भी निगरानी करवा रही हैं। ये बात बताते हुए उन्होंने ये कहा था कि सोहान मुखर्जी उनके एक पुराने प्रेमी हैं, उनके साथ भी उन्होंने यही कहा था किया था। उनके टेलीफ़ोन टैप करवाए, कितनी देर तक वो अपनी प्रेमिका शेरलिन के साथ बात करते हैं। ये सारी चीज़ें अ, पश्चिम बंगाल के जो पुलिस में उनके कॉन्टैक्ट्स थे, उनके मदद के साथ महुआ ने अ, जानकारियाँ सारी हासिल कर ली थी और ये बता-बता करके वो देहात-रई को डराया करती थी। अब आदमी कितने दिन तक डरेगा? आखिरकार उसने इसकी पुलिस में शिकायत की। पुलिस में शिकायत की तो हम लोगों को भी पता चला, हमें पता चला तो हम आपको बता रहे हैं। तो कुल मिला के आज की तारीख में महुआ मोइत्रा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँसी हुई हैं। जैसा कि मैंने बताया उनका दिल्ली वाला सरकारी बंगला खाली कराया जा चुका है। एफआईआर उनकी होने जा रही है। तो फिर बचा क्या उनके पास? उनकी सांसदी गई, उनके सारे प्रेमी गए, सारे उनके जो अ, लुकी-छिपी बातें थी वो सारी उजागर हो गईं। अब अब ले दे के उनके पास अगर कोई है, तो वो है ममता दीदी और ममता दीदी कितने दिन तक उनको अपनी शरण में रखती हैं, ये आने वाला वक़्त बताएगा क्योंकि उनकी सांसदी तो जा चुकी है और एंड ऑफ द डे उनको टिकट कौन देगा, वो हर समय ये सोचती रहती होंगी। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, महुआ से जुड़ा हुआ। आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ड्रॉप करके। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।